नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार और आप देख रहे हैं विमल विथ न्यूज। अभी मैं हूँ झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत चिलकारा गोविंद के चिलकारा बंगाली टोला में। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। और यहाँ मैं बता देना चाहता हूँ 2 मई से 10 मई तक श्री राम कथा, श्री राम जी के मर्यादाओं की बातों का बखान हो रहा है। देखिए कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियों को बैठाया गया है। मैं सबसे पहले इनको नमन करता हूँ और साथ में नमन करता हूँ इन देवियों को जिन्होंने लगातार बहुत मेहनत करके, और साथ में मैं इनको भी नमन करता हूँ कि आप लोगों ने इतना कष्ट करके मुश्किल से इंद्रदेव की कृपा हुई। बरखा रानी जरा जम के बरसो ना, थम जाओ ओ बरसा थम जाओ। और थम गई और प्रभु की इच्छा हुई कि ऐसा माना जाता है कि ये जो मनुष्य शरीर है इसको पाने के लिए ईश्वर भी ललायत रहते हैं। और इंद्र जी को इच्छा हुई जरा हम भी दर्शन करें श्री राम कथा। और देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इतनी देवियों को जिन्होंने लगातार श्री राम जी को, सीता मैया को रिझाने का कोशिश किया है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब काम हो रहा है। करते हो तुम श्री राम और नाम मेरा हो रहा है। मैं इन देवियों से बात करूंगा कि आप लोगों ने जो इस तरह का कार्यक्रम किया है, क्या नाम हुआ दीदी आपका? गीता देवी। एखाने घर हेलो गो এই যে কার্যক্রমটা হয়েছে কি রকম লাগছে? ভালো। ভালো? কি ভালো? আজকে উপাস করেছো এখন? হ্যাঁ। আর যখন পূজাটা করছো সে সময় কি চিন্তা করছো বলো? চান করি, হ্যাঁ, বাড়িতে কাজ করি, তার জন্য বলি চান টান করে পরে পূজা বাড়িতে যখনই পার্বতীর আসরে যাব। আর যখন এখানে আসনে বসছো শ্রী রামজির আরতি হচ্ছে, এই যে ব্যাস গদ্দির পুজো হচ্ছে, কত সুন্দর লাগছে। राम आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे, हमारे जीवन के सारे पाप धुल जाएंगे। तो आप क्या सोचते हैं कि आपके जीवन का भी पाप धुल जाए? क्या नाम हुआ दीदी आपका? गीता देवी। चलिए मैं अब यहाँ की जो मुख्य यजमान की धर्म पत्नी है मैं बता देना चाहता हूँ। पत्नी 2 तरह की होती है, एक जो पत्नी होती है और दूसरा धर्म पत्नी। धर्म पत्नी हमेशा सोचती है कि हमारे पति का विकास हो दिन रात। और आपको मैं सबसे पहले देवी प्रणाम करता हूँ। आप लोगों ने जो इतना सुंदर कार्यक्रम किया है इसका क्या कारण है? ये यहाँ कारण है, मुख्य कारण यही है कि काम करने का इतना अच्छा कि मेरा गांव अच्छी से सुधर जाए, सबका मनोकामना पूर्ण हो, मेरा भी मनोकामना पूर्ण हो, और मेरा गांव के ही प्रति ज़्यादा ही है, मेरा गांव अच्छा से सुधर जाए। क्या सोच है, नई जोश है, नई दिमाग है, इस 21वीं शताब्दी में भी मेरे गांव का विकास हो, मेरे देश का विकास हो, मेरे धर्म का, सनातन का विकास हो। और लगातार मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ श्री राम कथाओं का बखान करते हैं श्रद्धेय संजय वैष्णव संत जी महाराज। और बहुत खुशी की बात है दोबारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और आज आप क्या सोच रहे थे जब आप पूजा कर रहे थे? सोच रहे थे कि मेरे श्री राम मेरे हृदय में बस जाएंगे, यहाँ गांव में भी बसेंगे, मेरे हृदय में भी बसेंगे, सबका भला होगा, सबका कार्य पूर्ण होगा। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, तुझे मैं क्या मांगू। क्या नाम हुआ दीदी? रेखा देवी। चलिए धन्यवाद। और अब मैं अगले कॉलर से, क्या नाम है बेटा? ज्योति कुमारी। एखाने घर है? हाँ। আর কি করছো? পড়ছো? কিসে পড়ছো? বিএতে ফার্স্ট ইয়ার। বিএ ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছো। আর যখন এই পুজোতে আসছো, এই পুজোতে বসছো, সে সময় কি রকম লাগছে? না দেখাও না সেরকম, সে সময় কি রকম লাগছে? বহুত ভালো লাগছে। কি ভালো লাগছে? আর কি তুমি চিন্তা করছো कि हे प्रभु श्री राम? मैं बता देना चाहता हूँ श्री राम की कथाएं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इनकी कथाओं में सिर्फ मर्यादा है कि माता के आदेश का पालन करते हुए वनगमन किए, पत्नी को छोड़ दिए, सीता जैसी पत्नी को जंगल में छोड़ दिए। आज का आदमी नहीं छोड़ना चाहेगा। और पत्नी ने भी आदेश का पालन किया। और लव कुश जो इनके पुत्रों ने उनके घोड़ा को रोक लिया था, बोला आपको युद्ध करना ही होगा। क्या मर्यादाएं हैं। और इन मर्यादाओं को आज के समय में जब 21वीं सदी में पूरा विश्व पश्चिमीकरण और आधुनिकता के दौर में फंस रहा है, ऐसे समय में चिलकारा में
जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने इतना सुंदर कार्यक्रम कराने का प्रयास किया है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। आप पढ़ के क्या बनना चाहती हैं? बोलिए बोलिए। देखिए, आपके जो अंकल जी हैं, बड़े पप्पा हैं, वो कितना अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं। आपको इससे अच्छा रिपोर्टिंग करना चाहिए क्या है? चलिए, धन्यवाद। और अगले कॉलर, क्या नाम है बेटा? हेमा कुमारी। हेमा कुमारी, क्या सुंदर नाम है हेमा कुमारी। आप मुस्कुरा रही हैं, क्या कारण है? बोली बोली मुस्कुराने का। आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ लुटा जाती है दुनिया को। हंसने के लिए कहती है कि आप हंसो, हंसो, गाओ और ऐश मौज करो और श्री राम कथाओं में मस्ती करो। मस्ती का पल चल रहा है चिलकरा में। आप जब कथा का अनुश्रवण करते हैं तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। और जब कथा सुनते हैं उस समय आप क्या सोचते हैं? हमेशा धर्म की रक्षा हो और सनातन की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो। जय श्री राम। जय श्री राम। भगवा रंग से पटा हुआ जय श्री राम का ये क्षेत्र। क्या नाम हुआ? हेमा कुमारी। चलिए, और आपका क्या नाम है दीदी? এখান থেকে আছো? হ্যাঁ, এখান থেকে। ও, এই যে 2 বছর থেকে এই কার্যক্রমটা হচ্ছে, শ্রীমদ্ ভাগবত হয়েছিল, এবার শ্রীরাম কথা হয়েছিল, তো কি রকম লাগছে? বহুত উৎসাহ লাগছে, খুব মন আনন্দ লাগছে। খুব মন আনন্দ লাগছে। কি আনন্দ লাগছে? আনন্দ লাগছে কি যেমন এই বছর হলো তার আগে বছর হোক, আনন্দ সে যেমন রাম কথা হচ্ছে তো মনে হচ্ছে রাম কথা শুনে পর এই বসে থাকি আয়োজন হচ্ছে। আচ্ছা বলো দিদি, কি যখন এখানে কথাতে বসছো সে সময় ঘরের চিন্তা হয়েছে কিনা? না, ঘরের চিন্তা ঘরের চিন্তা না, কি খাবার বনে না, খাবার না, একদম ঘরের চিন্তা না। এখানে চিন্তা লাগছে কি এই থাকি বসে আনন্দ করি, সবাই সাথে ঝুমি। आनंद, आनंददायक पल में पलता हुआ, आनंददायक पल में पलता हुआ चिलकरा। और मैं बता देना चाहता हूँ, जरूर इस भूमि में किसी संत की कृपा हुई होगी, जहाँ पर तप किए होंगे, मुझे पता नहीं, जिस कारण से इसी भूमि में दोबारा इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं बीमल विथ न्यूज के साथ, और मैं दिखा रहा हूँ अब हमारे भाई साहब। आइए आइए आइए। हाँ। प्रभु जी, जब कोई अच्छा काम कीजिएगा ना तो बहुत बदनामी होती है, लेकिन जब चांद में दाग है तो मेरे ऊपर दाग है, क्या दिक्कत है? आप जो लगातार मेहनत करते हैं, आपका समाज मेहनत करते हैं, और चिलकरा आज लगता है इस क्षेत्र में अग्रणी है, श्रेष्ठ है, जहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम 9 दिन का हो रहा है श्री राम कथा। तो ये कार्यक्रम कराने की बात आपके दिल में कैसे आई? ये सारा प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा से ही एक बार गांव में एक कार्यक्रम हो रहा था, विषहरी नाच। उसी कार्यक्रम में कैसी कृपा हुआ कि हम मंच से बोल दिए, तो अगला बार भागवत कथा हुआ और इस बार राम कथा करा रहे हैं। श्रद्धेय संजय कृष्ण महाराज जी बोले कि भागवत कथा हुआ, एक बार हम सुनाए, तो इस बार हम राम कथा करेंगे। तो ऊपर वाला की कृपा से ही राम कथा हो रही है। और आगे जाने ना की होबे, हम आगे कुछ नहीं जानते, सारा प्रभु जानते हैं। प्रभु जानते हैं। और मजा आ रहा है, बहुत पूरा मजा आ रहा है। अच्छा बोलिए, परसों रात में या उसके पहले रात में जब बारिश हो रही थी, पूरा मजे में इंद्र भगवान एकदम रौद्र रूप अपनाए हुए थे, मार हर हर कर रहा था, ये ऊपर नीचे कर रहा था, उस समय आपको कैसा लग रहा था? हमको उस समय दिख रहा था कि प्रभु हमारे गांव में आ गए। लग रहा है कि साक्षात प्रभु हमारे गांव में विराजमान है। विराजमान है। हाँ। और आज भी विराजमान, आज भी विराजमान है। जहाँ आपके जैसे संत हैं, भाई साहब के जैसे संत हैं, और ऐसे हमारे पंडित जी हैं, तो फिर क्यों न हो। चलिए, आप कराते रहिए और हम आते रहें, और आप लोग बीमल विथ न्यूज के साथ बने रहिए। और अगले कॉलर से अब मिल रहा हूँ, देखिए हमारे घर के बच्चे हैं। क्या नाम है बाबू? राजकुमार मंडल। बड़ी मेहनत करी छो, और तुम आखिर में रोज टैगिंग करी कि तुम्हारे नंबर पर है ना है? तो ये जो कार्यक्रम, जरा सब ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों ने बहुत मेहनत की, प्रयास किया है। और मैं भी प्रभु से सोच रहा था, रात में मैं चला जाता हूँ कि तेरे क्या करूँ, दूर से आता हूँ, घर द्वार है, लेकिन ये घर द्वार हावी रहता है क्या? आपके दिमाग में भी घर द्वार हावी रहता है? ध्यान मतलब घर में तो उस टाइम नहीं रहता है, लेकिन प्रभु जी के यहाँ रहता है। क्या चेहरा है भगवान, इसी तरह इन लोगों को सुंदर चेहरा, सुंदर रूप, सुंदर विचारधारा देते रहे। और अब हमसे मिल रहे हैं हमारे जो प्रभु जी हैं। क्या नाम है बाबा आपका? आचार्य सुजीत जी। आचार्य, आप कहाँ से आचार्य हम किए? श्री धाम वृंदावन से संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आचार्य किए हुए हैं, और निरंतर रामचरित्र मानस की कथाओं में
और भागवत कथाओं में पूजा पाठ कर्म इत्यादि करने का अवसर और सौभाग्य हम सबको प्राप्त होता है। आपके क्षेत्र में कई वर्षों से यहाँ आवागमन होता रहा है। आसपास के क्षेत्रों में भी कथा हुई। बरमस में हमारे व्यास गुरुदेव भगवान हैं, जिनके माध्यम से निरंतर सुंदर सुंदर कथाओं का आप सबको श्रवण कराते रहते हैं। हमारा भी एक चैनल है संजय कृष्ण स्नेह, यूट्यूब चैनल के माध्यम से निरंतर लगातार हमारे कथाओं का क्रम बना रहता है। अब आने वाली कथा 3 पहाड़ में है और साथ साथ में आज यह 5 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ और 4 दिन का कार्यक्रम बाकी है। 9 दिवसीय यह कार्यक्रम है, जिसको सफल बनाने में समस्त ग्रामवासियों का आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। विमल न्यूज़ के माध्यम से, विमल विथ न्यूज़ के साथ, विमल विद न्यूज़ के साथ में निवेदन करूंगा। आसपास के नगरवासी, ग्रामवासी इस कथा को श्रवण करने आए और भरपूर शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिसके माध्यम से इस प्रकार के सुंदर आयोजनों में भैया आप जो सहयोग एक चीज करते हैं, बताइए, उसको सहयोग प्राप्त हो। जब बताइए कि सीता जी को वन पर छोड़ने के लिए लक्ष्मण जी गए जी जी। और जंगल पर उनको उतार दिया और चले गए, उस समय सीता जी के दिल में कैसा लग रहा था? गहरी वेदना थी रामचंद्र भगवान से बिछड़ने की, और उस वेदना को दबाकर भी रामचंद्र भगवान की मर्यादा का ध्यान रखते हुए और अपने पति का सम्मान रखने के लिए माँ सीता ने जो संकल्प लिया और समाज को देखते हुए जो उन्होंने स्वीकार किया, उस जीवन को भी वह हम सबको प्रेरणा लेने वाली बात है कि अपने पति का सम्मान किस प्रकार करना चाहिए। और साथ साथ में रामचंद्र भगवान भी अपनी माँ सीता का किस प्रकार ध्यान रखते थे अप्रत्यक्ष रूप से। ये अवर्णनीय कथनी है जिसको हमें शिक्षाप्रद रखना चाहिए। इस रामचरित्र मानस के माध्यम से, इन सुंदर सुंदर प्रसंगों के माध्यम से हम सबको जीवन में प्रेरणा अच्छा, ये बोलिए कि लंकाधिपति रावण जब सीता का हरण करके ले गए तो उनके मन में क्या भावना उठ रही थी? लंकाधिपति जब रावण सीता माँ को ले जा रहे थे तो ये निमित्त मात्र था कि रावण अपने संहार के लिए, अपने उत्थान के लिए एक कारण बना, पर उसके मनोभाव में ऐसी भावनाएं नहीं थी कि माताओं के प्रति कोई गलत व्यवहार हो, बल्कि यह लीला केवल मात्र करने का कारण था। पर हमें इस लीला के माध्यम से ढेर सारी शिक्षा प्राप्त होती है कि किस प्रकार हमें माताओं का सम्मान करना चाहिए, किस प्रकार हमने अपनी बहनों का एवं समाज के समस्त स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। चलिए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़ने के लिए, और जय श्री राम, बोलिए जय राजा सिया राम, हर हर रामचंद्र की महादेव की जय हो।